बात मिली जब ऐसी राम भी भुजा पसारी। भई कृपा इस अधम देह पर, भई कृपा राजेंद्र देह पर। देखत देखत भयो नारी। ऐसे गुरु पर जाऊं बलिहारी, ऐसे गुरु पर जाऊं बलिहारी। सतगुरु रूप निहारी। ऐसे गुरु पर जाऊं बलिहारी। सतगुरु रूप निहारी। इन कड़ियों पर करो विचार। मांग न मांग मेरा क्या जारी। दाता तेरे दात पर बलिहारी। दाता तेरे दात पर बलिहारी। दात मिली अब ऐसी स्वामी, सब जल धुन भय छारी। अब तक दात मिली नहीं स्वामी, राम राम कही हारी। गुरुदात मिली जब ऐसी, राम भी भुजा पसारी।
धन स्वामी जी महाराज की। समझ कर चल जगत कोटा, मान मद त्याग मन मोटा। समझ कर चल जगत कोटा, मान मद त्याग मन मोटा। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। जैसे हम जानते हैं, स्वामी जी महाराज आगरा में एक बड़े अच्छे पहुंचे हुए संत महात्मा हुए। स्वामी जी महाराज जी के माता पिता तुलसी साहब के शिष्य थे। तुलसीदास बनारस में हुए हैं, तुलसी साहब अलीगढ़ जिला आगरा हाथरस में उनका आश्रम है। आप पेशवा परिवार में पैदा हुए थे, राजा के लड़के थे तुलसी साहब। इनका बचपन का नाम श्याम राव था। इन्हीं के छोटे भाई बाजीराव, जो बाद में पेशवा बने, राजा बने थे। तो आपको बचपन से वैराग्य था और 19 साल की उम्र में शादीशुदा होके भी आप सब कुछ त्याग करके एक बैरागी अवस्था में निकल गए और देशाटन करते करते आप एक अच्छे महात्मा बने और उन्होंने अपना नाम तुलसी साहब रखा। तो आप अलीगढ़ जिला हाथरस में इनका आश्रम है, आज भी इनके शिष्यों में पाए जाते हैं। तो तुलसी स्वामी जी महाराज के माता पिता आगरा में रहते थे। ये राजपूत थे और उनके तुलसी साहब के ही शिष्य थे। तो एक दिन उनके ही आशीर्वाद से स्वामी जी महाराज जी का जन्म हुआ और ये स्वामी जी महाराज आगरा में एक अच्छे संत महात्मा हुए। उन्होंने स्वामी बाग बहुत बड़ा जगह लेके वहाँ आश्रम बनाया था, जो आज स्वामी बाग और दयाल बाग के नाम पे 2 बाग हो गए। तो कहते ये उन्हीं की वाणी है। आप फरमाते हैं, समझ कर चल जगत खोटा। कहते हैं कि भाई दुनिया में समझ के चलो, क्यों? दुनिया झूठी है। ये दुनिया जिसे हम सच मान के बैठे हैं, ये दुनिया झूठी है। इसका भी उम्र है। सावन सिंह महाराज ने इसका गणित निकाला है, कितना साल हो गया ये सृष्टि पैदा होके, कितना उम्र हो गया है, कितना बाकी है, इसका गणित निकाला है। और हर चीज की एक सीमा होती है। ऐसे ही सृष्टि का भी एक टाइम है और उस टाइम तक ये सृष्टि रहेगी। ये रचना होनी थी, हो गई। क्यों? जीवों को परमात्मा का कदर नहीं था। ये जीव रात दिन परमात्मा के साथ में था, परमात्मा का रूप ही था। तो परमात्मा कौन, हम कौन, इसको इसकी कदर ही नहीं थी। इसीलिए परमात्मा ने थोड़े दिन के लिए रचना किया, ये जानने के लिए कि परमात्मा भी कोई और है, आत्मा कोई और है, परमात्मा कोई और है। कहते हैं जीव सतलोक सचखंड छोड़ के जब से इस काल और माया के जाल में आया है,
और कर्म के दायरे में कैद होके दुखी है। आज इस दुनिया में किसी को भी सुख शांति नहीं है। तो इसीलिए महात्मा आके जागृत करते हैं कि यहाँ समझ के चलो, क्यों दुनिया झूठी है। जैसे हमारे दादा परदादा लोग छोड़ के हमारा साथ चले गए, कल हमें भी जाना है। ना वो कुछ लेके गए, ना हम कुछ लेके जा सकते हैं। यहाँ जो भी सामान हमें मिलता है 4 दिन के लिए, ये अपने नहीं हैं, ये काल और माया के हैं। उनके सामान को हमें यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। आज तक जो लोगों ने भी अपना बनाया, कोई साथ नहीं ले गया। बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए। कबीर साहब ने यहाँ तक कहा है, राम गयो रावण गयो जाको बो परिवार, कहें कबीर थिर नहीं सपने जिम संसार। कहते हैं कि राम रावण जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए, कोई यहाँ अपना कायम ठिकाना नहीं बना सका। और कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कहते हैं कि रावण का कुटुंब बहुत बड़ा था, 1 लाख लड़के थे रावण के, 1.25 लाख नाती। इतना बड़ा कुटुंब, एक से एक तपस्वी, तपस्या की हुई। लेकिन जो लड़ाई हुई 10 दिन, रामायण 10 दिन का ही, जो लड़ाई हुई सब खत्म हो गए। 7 दिन में सब खत्म हो गए। 3 दिन राम रावण का युद्ध, 3 दिन ही खाली, वो भी 2 दिन रामबाण फैल गए। क्यों? विभीषण और रावण ने अपने इष्ट देव ब्रह्मा को प्रकट करके अमृत मांगा था, अमृत पिया था। तो रावण उसको अपने नाभि स्थान में छुपा के रखा था अमृत। तो राम जब बाण मारते थे तो रावण गिरता था, लेकिन वो अमृत फिर से उसका जान बचाता था, जिंदा करता था। तो 2 दिन राम को समझ नहीं आई। तो दूसरे दिन उन्होंने मीटिंग लिया अपने शिविर में, राम ने। क्या बात है, विश्वामित्र जैसे दिए हुए बाण, जिनका तपस्या से परिपूर्ण, जो फेल नहीं होना चाहिए फेल हो रहा है। तो उसी ग्रुप में विभीषण भी बैठे थे, और ये रहस्य विभीषण के अलावा और किसी को पता नहीं। रावण और विभीषण दोनों ने एक साथ तपस्या किया था, ब्रह्मा ने दोनों को अमृत प्रदान किया था। तब राम को दुखी देख के, क्योंकि विभीषण राम भक्त थे, राम को दुखी देख के विभीषण से रहा नहीं गया, और आप खड़े हो गए। कहते महाराज सच बात है, मेरा भाई नहीं मर सकता। बोले क्यों? अमृत पिया है और नाभि स्थान में रखा है, वो अमृत उसको जिला रहा है। अब राम को पता लग गया, और ये भेद विभीषण के अलावा किसी को पता नहीं था। अब राम को मालूम हो गया। तो तीसरे दिन जाने के समय राम अग्निबाण लेके गए। तो लड़ाई के समय पहले अग्निबाण नाभि स्थान में मारा, तो जो अमृत था वो सब सूख गया। और दूसरा बाण मारा तो रावण गिर गया छाती में। जब रावण गिर गया तो रावण को बड़ा दुख हुआ। क्यों? रावण जैसा पंडित, रावण जैसा शास्त्रज्ञ, रावण जैसा वेदांत 4 वेद का टीकाकार पंडित था, वो समझ गया। विभीषण ने रहस्य बता दिया राम को, नहीं तो राम इधर उधर मारते थे, मैं बच जाता था।
आज नाभि स्थान में ही मारे। विभीषण ने बता दिया। बड़ा गुस्सा आया अपने भाई पे, करे तो क्या, मरना ही पड़ा। तो कहते हैं कि देखो, इतना बड़ा परिवार, 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती, तारावण कर दिया न बाती। इतना बड़ा लंबा परिवार था, आज वही श्रीलंका है, कोई दीवा जलाने वाला किसी का पता है? कहते क्यों भाई, ये दुनिया काल और माया का धोखा है। यहाँ जो पैदा हुआ उसे जाना है, यहाँ उसका कानून चलता है, हमारा आपका नहीं चलता है, काल का कानून चलता है। जो पैदा हुआ उसे मरना है और जो बना उसे बिगड़ना है। बड़े बड़े कोटे बनवाए महाराजों ने, राजाओं ने, कितने मोटे मोटे दीवाले रखे हुए हैं, कितना मजबूत बनाया है कि कोई अंदर आ नहीं सके, लेकिन वो दीवारें आधा बाधा गिरी अवस्था में हैं। जहां राजा महाराजा रहते थे वहां जानवर रहते हैं। तो कहते भाई क्यों, जो बना उसे बिगड़ना है, जो पैदा हुआ उसे मरना है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं, समझ कर चल जगत खोटा। कहते हैं यहाँ अच्छा विचार करके चलो। आपको जो ये सुंदर समय परमात्मा ने दिया है, इस भवसागर से पार होने के लिए, अपने आत्मा को इस दुख से छुटकारा दिलाने के लिए, मुक्ति के लिए, अगर वो काम आपने नहीं किया इसमें बैठ के, तो सब काम करके कोई फायदा नहीं। क्यों, ये दुनिया अंत समय साथ छोड़ देती है। न ये दुनिया किसी की बनी ना किसी की होगी। ये दुनिया अंत समय साथ छोड़ने के समय हम इससे प्रेम किए होते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। भाई जिससे प्रेम करेंगे उसे छोड़ने के समय दुख होगा। हम यही आशा लेके जाते हैं, फिर इसी में आ जाते हैं। जहां आशा तहां वासा। हमारा मोह, हमारा दुनिया का प्रेम प्यार फिर दुनिया में लेके आता है, फिर दुखी बनाता है। लेकिन मानव शरीर नहीं मिलता है। अगर वो आत्मा कुटुंब परिवार में मोह लेके मरता है तो वो आत्मा उसी कुटुंब परिवार में पैदा होता है, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलता है। कुत्ता बन के दरवाजे पे आके बैठ जाता है, बिल्ली बन के दरवाजे में घर में आ जाता है, चूहा बन के घर में आ जाता है। किया कराए कर्मानुसार शरीर लेकिन मानव शरीर नहीं मिलता। उसकी इच्छा पूरा होती है, जहां आशा तहां वासा, लेकिन उसके किए कराए कर्मानुसार आगे का शरीर मिलता है। मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। करोड़ों जन्मों के पुण्य से ये मानव शरीर मिलता है। उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। ये दो बड़ा दुर्लभ चीज है। तो इसीलिए कहते हैं कि त्याग मन मान मद मोटा। कहते अहंकार छोड़ दो, मैं मेरा मेरा। यही सबसे बड़ी बीमारी है जो हमें बार बार दुनिया में लेके आती है। क्या चीज? मैं मेरा मेरा। कहते इसे त्याग दो, भक्ति करो, अपने मालिक का नाम सुमरन भजन करो, अहंकार छोड़ दो। क्योंकि यहाँ आपका कुछ नहीं है। आप तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ ले जा सकते हैं। यहाँ जो कुछ भी मिलता है उनका है, काल और माया का है, अपना कुछ नहीं है। इसीलिए महात्मा कहते हैं
है कि त्याग मन मान मद मोटा। जो अहंकार है, मैं मेरे का छोड़ दो, इसमें दुख है, मुसीबत है, बीमारी है, 84 है। दीनता नम्रता लेकर के उस मालिक की भक्ति में चलो, कामयाबी हासिल होगी। जी समझ कर चल जगत खोटा, मान मद त्याग मन मोटा, खुदी को छोड़ नहीं टोटा, भक्ति कर खाए क्यों सोता। तो कहते हैं स्वामी जी महाराज, खुदी को अहंकार छोड़ दो, इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है, फायदा है। कि नहीं तो खाए क्यों सोटा, नहीं तो यमदूतों के मार क्यों खाते हो। अहंकार करके अंदर यमदूत ले पकड़ के लेके जाते हैं। क्यों? हम सबको मालूम है, मरते समय 2 आते हैं, उनको यमदूत कहते हैं। कहाँ आते हैं? अपने अंदर आते हैं, बाहर नहीं। अंदर अंदर ही रास्ता, एक बाएं तरफ एक दाहिने तरफ। बाएं तरफ से नीचे आते हैं, यहाँ हमारी आत्मा और मन की बैठक है शरीर में, आत्मा यही बैठी है। यमदूत आके आत्मा के पास बैठक बनाते हैं और इनका श्वास हिसाब जो गिनती से मिले हैं प्रारब्ध कर्मानुसार। अब श्वास खत्म होते ही वो डंडा मारते, भाई चल जगह खाली कर, ये घर खाली कर। ये कहता है ये सब छोड़ के कैसे जाएं, मेरा मकान, मेरा धन संपत्ति, मेरी जमीन जायदाद, ये सब छोड़ के कैसे जाएं। ये जाने को तैयार नहीं, वो छोड़ने को तैयार नहीं, पकड़ वारंट। फिर यमदूत यहाँ बैठ के अंदर पहले जबान को ताला मारते, फिर चेतन ऊपर खींचते, एक घर को खाली कराते, जो आत्मा का प्रकाश नीचे उतरा है उसको ऊपर खींचते। जब प्रकाश चेतन ऊपर खींचते जाते हैं तो इतना दर्द होता है शरीर में, जबरदस्ती खाली कराते। इसलिए जब आत्मा का चेतन जबरदस्ती यमदूत यहाँ बैठ के खींचते हैं तो हमारे रोम रोम से जब चेतन जबरदस्ती खींचा जाता है तो एक एक रोम में हजारों सांप, हजारों बिच्छू काटे जितना दर्द होता है। अब बताओ, एक बिच्छू काटे तो रात को नींद नहीं आती। अब रोम रोम में सैकड़ों बिच्छू काटेंगे, सैकड़ों सांप काटेंगे तो कितना दर्द होएगा। इसीलिए तो जबान बंद कर दिए होते हैं कि ये किसी को बतावे नहीं। ये कहता है हूं, तो हमारे लोग क्या सोचते हैं कि चलो जबान बंद हो गई, तुलसी का पत्ता लाओ, कुछ पानी मुंह में डालो, कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं। इस तरह से ये आत्मा को पकड़ के लेके जाते हैं यमलोक में, अंदर अंदर ही रास्ता है, और वहां डंडे मारते हैं। भाई जो तुम्हें 4 दिन के लिए दिया गया था तुमने अपना कैसे बना लिया। इसीलिए अंदर डंडे खाने पड़ते हैं यमदूतों के। इन सामान को अपना बनाने से, थोड़ा धूप है, सामने आ जाओ, सामने ले लो, सब छोड़ के कैसे जाए। ये जाने को तैयार नहीं, वो छोड़ने को तैयार नहीं, पकड़ वारंट। फिर यमदूत यहाँ बैठ के अंदर पहले जबान को ताला मारते, फिर चेतन ऊपर खींचते, एक घर को खाली कराते, जो आत्मा का प्रकाश नीचे उतरा है उसको ऊपर खींचते। जब प्रकाश चेतन ऊपर खींचते जाते हैं तो इतना दर्द होता है शरीर में, जबरदस्ती खाली कराते। इसलिए जब आत्मा का चेतन जबरदस्ती यमदूत यहाँ बैठ के खींचते हैं
तो हमारे रोम रोम से जब चेतन जबरदस्ती खींचा जाता है तो एक एक रोम में हजारों सांप, हजारों बिच्छू काटे जितना दर्द होता है। अब बताओ, एक बिच्छू काटे तो रात को नींद नहीं आती। अब रोम रोम में सैकड़ों बिच्छू काटेंगे, सैकड़ों सांप काटेंगे तो कितना दर्द होएगा। इसीलिए तो जबान बंद कर दिए होते हैं कि ये किसी को बतावे नहीं। ये कहता है हूं, तो हमारे लोग क्या सोचते हैं कि चलो जबान बंद हो गई, तुलसी का पत्ता लाओ, कुछ पानी मुंह में डालो, कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं। इस तरह से ये आत्मा को पकड़ के लेके जाते हैं यमलोक में, अंदर अंदर ही रास्ता है, और वहां डंडे मारते हैं। भाई, जो तुम्हें 4 दिन के लिए दिया गया था तुमने अपना कैसे बना लिया? इसीलिए अंदर डंडे खाने पड़ते हैं यमदूतों के। इन सामान को अपना बनाने से, थोड़ा धूप है, सामने आ जाओ, सामने ले लो। जो सामान आपको 4 दिन आपके कर्मानुसार दिए गए थे, आपने अपना कैसा बना लिया? इसीलिए अंदर डंडे खाने पड़ते हैं। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई इस अहंकार को छोड़ दो, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं, फायदा है। नहीं तो यमलोक में जाके सोटा क्यों खाते हो? क्यों उनके सोटे खाने पड़ते हैं? तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई, करोड़ों जन्मों के पुण्य से आपको मानव शरीर मिला है। परमात्मा ने बड़ा सुंदर समय आपके हाथ में दिया है, भक्ति कर लो। ऐसा करो जो फिर इस जन्म मरण के चक्कर में आने की नौबत ना पड़े। वो रास्ता क्या है जो सदगुरु ने आपको दिया है? 5 नाम का सुमरन, सदगुरु का ध्यान। अब दुनिया का सुमरन, दुनिया का ध्यान करके हम इसमें फंसे हुए हैं। अब 5 नाम का मालिक का नाम सुमरन, सदगुरु का ध्यान करके इसे निकलना है। धीरे धीरे हमारी रूह ऊपर चढ़ाई करेगी, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आएगी, हमारी तीसरी आंख खुल जाएगी, ज्ञान की आंख। और उससे अंदर जो भी कुछ परमात्मा ने हमारे लिए रखा है वो हमें मिल जाएगा, हम धन्य हो जाएंगे, हमारी आशा तृष्णा खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक उस चीज को हम हासिल नहीं करेंगे, हमारी आशा तृष्णा खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं अगर सच्चा सुख और शांति की जरूरत है तो गुरु का हुक्म मानो। रोज 2.5-3 घंटे की बैठक बनाओ, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुलेगी, सच्चा सुख शांति आपको अपने अंदर मिलेगी। ना सुख शांति धन दौलत में है, ना सुख शांति मान बढ़ाई में है, ना सुख शांति राज्य में है। वो शांति आपके अंदर उस नाम में है, शब्द में है, जो अंदर जाके मिलती है। जी खुदी को छोड़ नहीं टूटा, भक्ति कर काय क्यों छूटा। करो सत्संग गुरु केरा, सूरत से लोग गण जोटा। तो ये आप इशारा देते हैं कि आप सत्संग गुरु के सत्संग सुनो, लेकिन सत्संग सुन के इस कान से निकाल देंगे तो सत्संग रंग नहीं लाएगा, चाहे कितना बरस भी सत्संग सुने। सत्संग सुन के घंटा 2 घंटा उसका मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, महात्मा ने क्या कहा, बाद में उसको अपने आचरण में लाना चाहिए।
उस पर चलना चाहिए, तब तो सत्संग रंग लाएगा। सत्संग में क्या ताकत है तब पता चलेगा आपको, आपके अंदर परिवर्तन आएगा। हमने कल भी कहा ना, हम बॉम्बे में काम करते थे, मिल में 1 ही साल हुआ था, नया नया काम मिला था, जुबली मिल सिवड़ी में हाई स्कूल पास करके भाग गए थे बॉम्बे, और जुबली मिल में 1 ही साल हुआ काम किए, सत्संग मिल गया लेकिन सत्संग हमने ख्याल से सुना, ना किसी से बात, ना सत्संगी। फिर जो आज सुनते थे सारा दिन उसी ख्याल में रहते थे, किसी से बात न चीत। 1.5 महीने में विरह पैदा हो गई। हमने सोमनाथ महाराज जी को देखा ही नहीं था और वो प्रत्यक्ष दर्शन देने लग गए जो प्रिंटिंग हम कलर खाते में थे, कलर तैयार करके, जो प्रिंटिंग मशीन पे कलर चलता है वो कलर तैयार करके हम देते थे, कलर खाते में थे जुबली मिल में तो जब वो प्रिंट होके साड़ी गिरती थी उस पे महाराज ही दिखाई देते थे। फिनिशिंग मशीन में जो प्रेस होके कपड़ा गिरता था उस पे महाराज ही दिखाई देते थे किसी को भी देखते वहां महाराज ही दिखाई देते थे। एक दिन एक बरस जैसे बीतने लग गया और मैंने एक प्रेमी से पता लेके विरह भाग गए बेंगलुरु, पैंट शर्ट के ऊपर गया तो लौट के आया नहीं महाराज जी की सेवा में रह गया। तब जो है कि वहां पे काम किया, क्यों हमारे महाराज पीले कपड़े वाले नहीं थे उनके आश्रम 111 एकड़ जमीन थी, खेती करवाते थे, 80 एकड़ खेती होती थी। हम लोग बड़े मेहनत करते थे, कहते थे बेटा शरीर से मेहनत करो और मन को उस मालिक के नाम सुमरन से जोड़ के रखो। तो हमें खेती में काम करने की आदत वहां हुई आश्रम में रात दिन मेहनत करते थे तो उनकी कृपा से देखो सुमरन करने से, क्यों दूसरा कोई ख्याल तो नहीं, जब नाम मिल गया तो सुमरन चालू कर दे, सुमरन करके सेवा करते थे। 6 महीने में ना मालूम हो मेरा संस्कार था, गुरु के कृपा से रूह चढ़ाई करने लग गई। 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ गई। हुक्म सबसे बड़ी चीज है। तो कहने का मतलब वही आप इशारा देते हैं कि सत्संग कर गुरु केरा, सत्संग ऐसा करो, सत्संग सुन के घंटे 2 घंटे उसको मनन करो और उसको फिर आचरण में लेके आओ, आप में परिवर्तन आएगा। आप आचरण में नहीं लाएंगे, उस पे अमल नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा, हम जहां के तहां पड़े रह जाएंगे अगर उस पे अमल करेंगे तो 100% परिवर्तन आना है, एक नर नारायण बन जाएगा, एक मानव महात्मा बन जाएगा। सत्संग में इतना ताकत है, संतों के सत्य वाक्य सुनने से हमारे बहुत सारे पाप कटते हैं अगर हम प्रेम से सुनते हैं तो इसीलिए कहते हैं सत्संग कर गुरु केरा। नीचे हाँ, सुरत से लो गगन झोटा, और सुरत को सुमरन और ध्यान के जरिए दोनों आंखों के बीच में अपने ख्याल को टिका के सुमरन करो और ये 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, आकाश में आ जाओ। जो बाहर आकाश है आपके अंदर में भी आकाश है। आपकी रूह शरीर छोड़ के सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, तारामंडल पे चढ़ाई करती है और उसके पार जाके गुरु का दर्शन होता है जो गुरु आपको यहाँ नाम दिया है ना, ऊपर दर्शन देता है।
भाई जो गुरु अंदर ही नहीं आएगा तो आपकी क्या रक्षा करेगा। तो कहते हैं वो अंदर दर्शन देता है, वहां से हर मंडल में हमारे साथ होता है, लेकिन जब तक हम गुरु को प्रकट नहीं करते वो हमारी रक्षा नहीं कर पाता है। अंदर में गुरु प्रकट हुआ, काम बन गया। आप जो भी पूछो आपके प्रश्न का जवाब देगा, एक सेकंड भी आपसे दूर नहीं होगा। एक बार गुरु अंदर प्रकट हो जाए, बात करेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। आप अमेरिका जाओ, गुरु साथ है। आप जंगल पहाड़ों में जाओ, गुरु साथ है, लेकिन आपको इस तरह का बनना पड़ता है। लेकिन जब तक गुरु प्रकट नहीं हो जाता अंदर, वो हमारी रक्षा नहीं कर पाता है। हम इसीलिए तो हम बहुत कुछ मांगते हैं, नहीं मिल पाता है। क्यों? गुरु जब से नामदान देता है वो 10वें दरवाजे में बैठा होता है, आपके दोनों आंखों के बीच में। हमें वहां जाना पड़ता है उनसे, उनका दया लेने के लिए। अब गुरु जो है 10वें महले पे बैठ के दान दे रहा है, हम रोड पे खड़े होके भीख मांग रहे हैं, महाराज दया करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। अब गुरु बेचारा करे क्या? वो 10वें महले पे, हम रोड पे खड़े हैं। वो जहां दान दे रहा वहां जाओ तो वो तो देने के लिए बैठा है। आप उनके पास जाओ, वो जरूर देगा। लेकिन वो 10वें महले पे दाता दान दे रहा है, हम नीचे रोड पे खड़े हैं, तो कैसे देगा? इसीलिए हमारी कामना पूरी नहीं हो पाती। हमें गुरु की कृपा को पाने के लिए कुछ बनना पड़ता है, ऐसे ही कृपा नहीं मिलती, भक्ति करने से मिलती है। भक्ति में शक्ति है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई, सत्संग गुरु केरा, संतों के सत्संग में जाओ। क्यों? वो वेदांत, पुराण, महाभारत सुनाते नहीं बैठते, वो हमारी आत्मा की कथा को हमारे सामने खुलासा करते हैं। आत्मा किस तरह से सतलोक सचखंड छोड़ के, परमात्मा का धाम छोड़ के इस काल और माया के जाल में आई और कर्मों के दायरे में कैद होके मलिन हो गई, और किस तरह से इस कर्मों के जाल से छुटकारा पाके फिर अपने घर को लौट के जा सकती है। यही उपाय हमें संत सत्संग के जरिए समझाते, वो दूसरा कुछ समझाते नहीं बैठते। क्यों? वो सब बीती हुई बात है, क्या समझाना, सबको पता ही है। हम अपने रामायण को हमें समझ ही नहीं, हम दूसरे का रामायण लेके क्या करेंगे? हम कौन हैं? और किस तरह से यहाँ पे आए, किस तरह से यहाँ आके फंस गए, किस तरह से इससे छुटकारा मिल सकता है? जब हमें अपना रामायण का ही पता नहीं, दूसरे का रामायण लेके क्या करेंगे सारी जिंदगी? तो इसीलिए महात्मा हमारे आत्मा के रामायण का ही खुलासा करते हैं और वो तरीका बताते हैं किस तरह से आत्मा इस काल और माया जाल से निकल के नाम सुमरन ध्यान करके गुरु के कृपा से परमात्मा के पास जा सकती है, अपने सच्चे घर जा सकती है। यही रास्ता और तरीका सत्संग में समझाते हैं। सत्संग में कोई महात्मा किसी महात्मा की निंदा नहीं करता है, कोई मत दूसरे मत का खंडन नहीं करता है। महात्मा सबकी इज्जत करते हैं, वहां किसी की निंदा नहीं की जाती। महात्मा तो हमें रास्ता बताते हैं, किस तरह से हम दुनियावी कारोबार करते हुए, बाल बच्चे में रहते हुए, हम भजन सुमरन करके अपने घर जाते। वहां जो लोग हैं वही आपका सच्चा परिवार है, यहाँ नहीं है कोई। ये तो बटाव है, ये तो कुछ कर्मों का लेन देन का हिसाब होता है, पिछले जन्मों का बाकी रह जाता है।
किसी का लेना किसी का देना, ऐसे लोग ये कुटुंब परिवार के रूप में आ जाते हैं। आगरा में एक पिता पुत्र थे, दोनों सत्संगी थे। लड़के की उम्र 18 साल की थी। तो पहले जमाने में आगरा में स्वामी जी महाराज जी के शिष्य थे। तो पहले कैसे प्लेग, मलेरिया, हैजा ये फैलती थी, क्योंकि आज जैसे नर्सिंग होम, हॉस्पिटल नहीं थे। पहले वैद्य लोग रहते थे। आप कितने को कंट्रोल करेंगे वैद्य लोग? तो बहुत सारे लोग मर जाते थे बेचारे, इलाज ना होके। गरीब लोग का तो और भी हालत खराब था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो वो लड़के हैजा की, मलेरिया की चपेट में आ गया लड़का, और दोनों स्वामी जी महाराज से नाम लिए थे। तो चपेट में आ गया। 1 महीना बेचारा बीमार रहा। उल्टी पेचिस होते रहा। बाप ने इधर उधर वैद्य से थोड़ा दवा दारू ला के दिया, ठीक नहीं हुआ। अब 1 महीने के बाद उसकी जाने की नौबत आ गई, लड़की की मरने की। और बाप बैठा अकेला रो रहा है। आज मुझे मानव शरीर मिल गया था, लेकिन मैं जड़ शरीर से आने से मेरी बुद्धि जड़ी रही। मैं भजन सुमरन नहीं कर पाया। लेकिन अब मुझे दिख रहा अंदर, मेरी तीसरी आंख खुली है। अब मैं आगे फिर मानव शरीर में मैं आगे जो मानव शरीर पैदा होके मैं साध गति को जाऊंगा, पार ब्रह्म में जाऊंगा। तो तू रोता क्यों है? और इतना बोल के वो चला गया। तब वो पिता को शांति आ गई। तो ऐसे ऐसी वाकयाएं होती हैं। संतों की कृपा से कोई निचले शरीर से डायरेक्ट मानव शरीर तो मिल जाता है, लेकिन जिस खान से आई हुई आत्माएं होती हैं उसका संस्कार होता है इनके ऊपर, बुद्धि पे उसका प्रभाव होता है। तो इसीलिए बोला मैं जड़ शरीर से आया था, मेरी बुद्धि जड़ी रही। मैं भजन सुमरन तो नहीं कर पाया, लेकिन आगे मुझे दिख रहा है, मैं साध गति को जा रहा हूं। तो कहते हैं ऐसी बात होती है। तो पिछला कुछ लेना देना बाकी रह जाता है। तो ऐसे समय में वो आत्माएं जो पिछले जन्म में थी दूसरे शरीर में, वो एक कुटुंब परिवार के रूप में जमा हो जाती है, लेन देन का कारण। और जिस दिन लेना देना खत्म होता है, साथ छोड़ के चलते जाते, बोल के भी नहीं जाते। चिड़ियों का रहन बसे। जीव मोह बसात ही दुखी होता है। मेरे अपने चले गए। महात्मा अपने ही होते तो जाते क्यों? जब हम पैदा हुए हमारे साथ कोई पैदा नहीं हुआ। जब हम मरेंगे हमारे साथ कोई मरने वाला भी नहीं, तो अपना कौन है? जीव बटाऊ कहते अपना कौन है? अगर आप भक्ति करें तो एक सदगुरु है जो यहाँ भी हमारा साथ निभाता है। भक्ति करके देखो, भक्ति नहीं करोगे गुरु कुछ नहीं कर पाए। भक्ति करके देखो, यहाँ भी आपकी संभाल और आपका इच्छा पूरा करेगा। और मरते समय भी अंदर दर्शन दे के आपकी रक्षा करेगा। ऊपर मंडल में ले जाकर रखेगा, वहां भी साथ रहेगा। जब तक ये आत्मा को परमात्मा की गोद में पहुंचा नहीं देते, तब तक वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। तो वो कौन है? सदगुरु। तो इसीलिए कहते हैं कि वो अपने हैं जो यहाँ मरने के बाद वहां साथ निभाते हैं। जो यहाँ साथ छोड़ देते वो अपने कैसे हो सकते? तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई समझो, जो कुछ भी कहते हैं आपके भले की कह रहे हैं। भक्ति करो, भक्ति से आपका मोह दूर हो जाएगा। आपके अंदर मालिक के नाम से प्रेम और प्यार पैदा होगा। अगर भक्ति नहीं करोगे
मोह कभी दूर नहीं होगा। और ये मोह काल की फांस है, कुछ नहीं, जो होना होते रहता है, जीव दुखी होता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं दुख किस चीज के करते हो, भजन करो, सुमरन करो, इस दुख से छुटकारा पाने का एक जरिया बनो। क्यों इस दुख में फिर पैदा होने की सोचते हो? ये काल और माया का जाल बहुत विकट है, मोह के जाल में बांध के जीव को सता रहा है काल। और ये भक्ति से ही मोह दूर होगा। जिन लोगों ने भक्ति किया वही तरह कहते ना, गणिका अजामिल जैसे पापी नाम अनेकन तारी, पतित पावन नाम निर्मल तुम क्यों चले विसारे। गणिका वेश्या थी, अजामिल पापी था, सदन कसाई था। ऐसे ऐसे पापी भी उस मालिक का नाम सुमरन करके तर गए, तो हमारी आपकी क्या। सरल में ही तर जाएंगे, लेकिन सुमरन करके देखें। संतों ने जो 5 नाम दिया है, ऊपर के मंडल के मालिक के नाम है, पवित्र हैं, वो जब के तो देखो कितना ताकत है उसमें। लेकिन मगन हुए बैठ फिर घट में, पटक कर त्रिकुटी कोटा। फिर वही कहते हैं, इस तरह से आप जो गुरु ने आपको अंदर जाने का रास्ता बताया है, सुमरन भजन करके अपनी रूह को आकाश में लेके आओ। फतह कर त्रिकुटी कोटा। त्रिकुटी काल का देश है, अंदर में है। ओंकार भी कहते हैं, त्रिकुटी भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, वो काल का ही देश है। कहते वहां पहुंच जाओ, आपका जो संचित कर्म है वो भी खत्म हो जाएगा। संचित कर्म का भंडार ब्रह्म में है आपका। हम मानव शरीर जब जब भी हमें मिलता है, तो हमारे इस शरीर में जो बैठ के हम कर्म करते हैं, उसमें से कुछ काल हमारे कर्मों को ले जाके ब्रह्म में जमा करता है। बैंक बैलेंस। जब कभी भी हम कर्म के बेगर भी हो जाएं, तो वहां से ला के डाल के आपको पैदा कर देता है। बहुत चालाक है। तो आपका बैंक बैलेंस कर्मों का ब्रह्म में है। जैसे जो पैसा आता है हमें फसल बेच के, हम कुछ बैंक में जमा करते हैं कि मुसीबत में काम आएगा, शादी ब्याह में काम आएगा, घर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, जमा करते हैं। वैसे ही हमारे कर्मों को भी कुछ काल हमारे कर्मों को ले जाके ब्रह्म में जमा करता है। तो वो संचित कर्म है। कर्म 3 तरह के होते हैं। एक तो क्रियामान कर्म है, जो हम इस शरीर में बैठ के पैदा होने से मरने दम तक करते हो, क्रियामान कर्म है। वो भी इसी शरीर में रहता है। दूसरा प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध वो कर्म है जो हमने पिछले जन्म में किया। तो काल माया क्या करती है, कुछ पिछले जन्म का कर्म पौना और कुछ संचित में से कुछ लेके मिला के प्रारब्ध तैयार करती है। पहले बना प्रारब्ध, पीछे मिला शरीर। तो माया पहले प्रारब्ध तैयार करती पिछले जन्म के अनुसार, कर्म के अनुसार। पिछला कर्म पौना भाग, 4 आना संचित में से लेके प्रारब्ध तैयार करती है, और उसी प्रारब्ध के अनुसार इनको शरीर मिलता है कर्मानुसार, और उसी अनुसार इनका बुद्धि विचार होता है, और उसी के अनुसार यहाँ सुख दुख आना होता है। तो उसी को विधि का लिखा हुआ कहते हैं। हाँ? कहते हैं ना, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी,
सीता हरन मरन दशरथ को, वन में विपद परी, कर्म गति टारे नाई टरी। बताओ, वशिष्ठ त्रिकाल ज्ञानी थे, ब्रह्म ऋषि, उनकी तीसरी आंख खुली थी। ऐसे महात्मा, ऐसे पंडित का निकाला हुआ मुहूर्त फेल हो गया। जो आनंद सिंहासन पे बैठ के आनंद लेने के लिए निकाला था, वही मुहूर्त समय दुख का कारण बना। उसी सेम वही मुहूर्त समय पे राजा दशरथ के प्राण गए। और सीता, राम जो है, सुकुमारी सीता भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को निकले तो दुख पे दुख पड़ी। क्यों? कर्म गति टारे नाई टरी। जो विधि में लिखा है वो हटाने से नहीं हटता है। चाहे अवतार होवे, मामूली मानव होवे, या तो महात्मा होवे, जो प्रारब्ध में लिखा, जब तक इस शरीर में बैठा है महात्मा को भी कर्जा चुकाना पड़ता है। कोई को भी हो बच नहीं सकता प्रारब्ध से। भाई जब तक बैठे हो, आप प्रारब्ध के ऊपर हैं, तो आपको भी कर्जा चुकाना पड़ेगा। सुख दुख आपको भी आते हैं, महात्मा लोग को भी आते हैं, लेकिन फर्क है। हमारे सुख दुख भोगने में, उनके सुख दुख भोगने में फर्क है। हमारे शरीर में तकलीफ आया, मुसीबत आई तो हम रो के भोगते, और महात्मा हंसते हुए भोगते। क्यों? दोनों झूठ है। तो इसीलिए वो हंसते हुए भोगते हैं, हम रोते हुए। भोगना तो दोनों को पड़ता है। जब तक शरीर में बैठे हो, हिसाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे अवतार होवे या मामूली मानव होवे। ये नहीं कि अवतार है तो उनको कर्म नहीं, कर्म जब शरीर में आए हो तो आपको भी उस कर्म का हिसाब देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उनको भी जंगल में जाना पड़ा, सुकुमारी सीता को बेचारी को भी जाके तकलीफ भोगना पड़ा, और वहां जाके सुखी रहे तो दुख पे दुख पड़ी। लास्ट का 3 साल बड़ा दुख में, राम का तो बड़ा दुखदाई रहा। सीता को रावण उठा ले गया, अब राम जंगल जंगल सीता सीता के वियोग में भटकते घूमे। भाई क्यों? कर्म गति टारे नहीं टरे। तो वही सारा महात्मा कहते, भाई क्यों चिंता करते हो? जो विधि में लिखा है होके रहेगा। क्यों तुम्हारे चिंता करने से कम ज्यादा तो होने वाला नहीं, तो क्यों चिंता करना? आराम से हंसते हुए रहो। परमात्मा ने तुम्हें जैसे रखा है खुश रहो। एक टाइम खाना तो देता है ना, क्यों दुखी होते हो? हंसते हुए रहो। क्यों? दुनिया झूठ है, सुख भी झूठ है, दुख भी झूठ है। तो जैसे परमात्मा ने रखा है खुश रहो। भोजन तो दे रहा है ना, कभी उपवास तो नहीं रखेगा। महात्मा कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलो का यूं कहें सबको दाता राम। देखो पक्षी सवेरे उपवास उठते, उनको पता नहीं। अब बाबा जी से तो होने वाला नहीं। तो एक दिन शिष्य के तलाश में बाबा जी निकले, और उधर से एक आलसी बोला तो 2-4 बच्चे काम धंधा तो करते नहीं, इधर उधर घूम के आते हैं, खाना दो तो वो बेचारी कहां से लाके देगी। अब ज्यादा लोग बोले तो लड़ाई झगड़ा चालू होता है। तो ये क्या बोलते हैं, देख मैं सन्यासी बन जाऊंगा। ऐसे लोग ही आलसी। तो ये लोग क्या करते हैं, 5-6 बच्चे हो गए, अब क्या जरूरत है, निकलते हैं। बनारस में बहुत सारे अखाड़े हैं ऐसे। वो लोग तैयार रहते हैं ऐसे लोग को रखने को। जाते हैं, महाराज
संसार में बहुत तकलीफ है, दुख है, अब सन्यासी होना है। आओ बेटा, आओ बैठो। बस पीला कपड़ा रुद्राक्ष दे दिया, मंत्र मंत्र कानून में फूंक दिया, हो गया। कहते हैं भाई लो 2 टाइम खाना मिलेगा, लेकिन सवेरे मांग के लाना पड़ेगा। सवेरे क्या करते थे, सब समझा देते पहले तो। सवेरे 4 झोला देते, 2 इधर 2 इधर, बड़ा बड़ा। तो एक में दाल चावल और कोई गेहूं भी देता है, वो भी अलग अलग रखते हैं, आटा बीटा। और एक 2 लीटर का डब्बा भी होता है हाथ में, डब्बा। क्यों, कोई घी वो देता है ना, वो भी रखने के लिए। तो ये लोग वहां से लेके सवेरे निकलते हैं, 4-4 झोला। एक वो गांव में, एक वो गांव में, एक वो गांव में जाते हैं। कहते हैं कि हमारे यहाँ भंडारा है, ऐसा है वैसा है, 4000-5000 लोग को खाना देना है, इसलिए कुछ दान धर्म करो। अब हमारे यूपी में दान धर्म लोग करते हैं बेचारे। तो लोग क्या करते हैं, आटा देते हैं, दाल देते हैं, चावल देते हैं, सीधा देते हैं। तो भंडारा है बोले तो 1-1 चमचा घी भी डालते हैं, ज्यादा नहीं तो 1-1 चमचा। तो 11 बजे तक 2 किलो का डब्बा भर जाता है। अब इनका पूरा लोड हो जाता है। वो पहले बता के रखते हैं, अगर लोड से कम रहेगा तो खाना नहीं मिलेगा। पूरा लोड होना चाहिए, जितना तुम उठा सकते हो, उसमें कमी रहेगी तो खाना नहीं मिलेगा। अब ये लोग सारा दिन झूठ बोल के गांव गांव में सब जमा करके लेके जाते हैं। ऊपर मंदिर है, नीचे अंडरग्राउंड है। ले जाके आटा में आटा, दाल में दाल, 16-16 किलो का कनेक्टर डब्बा रहता है, तो घी में घी डालते हैं, सब चावल में चावल डालते हैं। फिर महीना 2 महीना में सब भर जाता है तो बनिया के दुकान पे जाता है। ये लोग 11 बजे तक झूठ बोल के इधर उधर मांग के लाए तो इनका पूरा लोड हो जाता है। फिर क्या करते हैं, आके 12 बजे स्नान करके खाना खा के सो जाते हैं। शाम को दंडवत कसरत करते, बस भजन भक्ति कुछ नहीं। सारा जिंदगी झूठ बोल के कर्म बढ़ाते जाते हैं। और भक्ति में झूठ से बड़ा पाप कोई नहीं। अगर झूठ थोड़ा भी आपके अंदर है, आप सारी जिंदगी भजन में बैठो, आप अंदर जा ही नहीं सकते। वो सच पावर आपको स्वीकार नहीं करेगी। सच का पालन करना पड़ता है। आचार विचार व्यवहार जब तक सच नहीं होगा, आप रात दिन भजन करो, आप अंदर नहीं जा सकते। तो आपको सच का रूप होना पड़ता है। तो इस तरह से कर्म जमा करते जाते हैं। क्यों, ये तो भक्ति के लिए भाग के नहीं गए थे, दुख के डर से। तो इनका कोई अवगुण जाता नहीं। जो मालिक के लिए सब कुछ छोड़ के गया होगा, वो कभी ऐसी चीजों में हरकतों में नहीं आएगा। वो लाख तकलीफ उठाएगा, कभी मांगेगा नहीं। मालिक के ऊपर भरोसा होता है भक्त को। आप एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ, उसकी सच्ची याद में देखो, वो मालिक कभी कमी रखता है। जो 84 लाख को जीवा जून का पेट भरता है, भक्त को क्या उपवास रखेगा। हम क्यों मांगने जाते हैं, क्यों, हमें मालिक के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होगा हम कभी मांगने को नहीं जाएंगे। तो इसीलिए मांगना बुरा है। हम 1 पैसा भी मांगते हैं, चाहे 1 पैसा मांगो या लाख मांगो, जो मांगते हैं वो कर्जा होता है। चाहे 1 ही पैसा हो, चाहे लाख मांगो, एक ही बात है। मांग के लेते हैं वो कर्जा हो जाता है। और उसको ये जन्म नहीं तो आगे जन्म, आगे जन्म नहीं तो और आगे जन्म चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए संत मना करते हैं, कहते हैं मजदूरी कर लो, खेती कर लो, व्यापार कर लो, भजन बंदी करो, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाओ।
क्यों? कर्जा होता है, आपको देना पड़ेगा आगे। ना मालूम किस किस रूप में, घोड़ा गद्दा, ज्यादा कर्जा किए हुए घोड़े गद्दे लोग हैं, ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती है, बैल के शरीर में जाना पड़ता है, जाके उनको खटके उनका कर्जा देना पड़ता है। तो ये सब शरीर कर्मानुसार होते हैं। वही जीव जो कर्जा लिया होता है, तो इसीलिए संत मना करते हैं, कहते भाई हक लाल की कमाई, मेहनत की कमाई करो, जो आता है आप खाओ, दूसरे को खिलाओ, मालिक की वजन बंद करो। तो ये संत मत का सिद्धांत है। तो इसीलिए महात्मा जहां भी रहेंगे अपने आजीवन के लिए कुछ न कुछ करके रखे हैं। हम भी आपके सामने महात्मा बन के बैठे, हम कोई महात्मा नहीं, हम भी एक किसान है। हमारी भी 30-35 एकड़ जमीन है आंध्रा में, हम भी खेती करते हैं। हाँ, हम भी खेती करते हैं, हमारे 7 बोर हैं, 20 एकड़ को पानी होता है। हम एक किसान हैं। 200 नारियल के पेड़ हैं हमारे आश्रम में, 400 आम के पेड़ हैं, बाकी सब पेड़ हैं जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, वहां सब राम फल है, सीताफल है, सब फल है। और हम रोज 100-150 लोग का खाना बनता है आश्रम में, हम अकेले नहीं खाते हैं। वही जमीन 100-150 का भी पालन करता है, 2 टाइम का मिल के, और हमारा खर्चा भी दे रहा है वो। हाँ, तो कहते भाई देने वाला ऊपर बैठा है, क्या लेना है, मालिक का भरोसा करो, वो दाता तुम्हारा पिता है, उसको याद करोगे, उसकी भक्ति करोगे, तुम्हें कभी कुछ कमी नहीं रखेगा। वो दाता है, देने के लिए बैठा है जी। कुटुंब संग 4 दिन नाता, मोह संग क्यों पड़ा लोटा, करो कुछ भजन अंतर में, गहो गुरु चरण की ओटा। तो वही आप इशारा देते हैं, क्या कुटुंब संग 4 दिन नाता। हम महात्मा क्या कहते हो, वाणी कितनी सरल है। कुटुंब संग 4 दिन नाता, आपका कुटुंब परिवार का संबंध 4 दिन का है। अब हमें शंका हो सकती है, हमारा 70-80 साल हो गया, ये महात्मा 4 दिन ही बता रहे। नहीं भाई, 4 दिन है। कौन सा? बाल अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी, बुढ़ापा। 4 दिन है। हम देखो, हम बच्चे थे, खेलते कूदते थे यही गांव में। बाल अवस्था गया, किशोर अवस्था भी पठन पाठन में चला गया। और जवानी देखो, हम तो पैदा यहाँ हुए यूपी में, हम पैदा हुए थे जौनपुर जिला में, हमारे घर के लोग आए हुए हैं माँ के गांव में। बैठे हुए हैं, तो कहते हैं हम तो पैदा हुए यहाँ पे, लेकिन हमें दाना और पानी लिखा कहाँ पे है? देखो जंगल, एक आंध्र प्रदेश में। हम 21 बरस की उम्र से छोड़ छाड़ के चले गए। कर्नाटका में रहे 8 साल, आंध्रा में रहे 5-6 साल, पहाड़ों की गुफाओं में इधर उधर भजन करते थे 5 साल, और अभी 30-35 साल हो गए आश्रम बना के आंध्रा में। महाराज जी का हुक्म कि आप आंध्रा में रहना है, सत्संग करना है। तब हमने जमीन लिया। बॉम्बे से कर्जा लाके 1500 रुपए एकड़, बहुत सस्ता जमीन मिला, ये उसकी कृपा थी।
आज वही धीरे धीरे बढ़ते गए। क्यों? हम लोग में मांगना नहीं है ना, मेहनत के कमाई करके खाना है, दूसरे को देना है। तो हमारे गांव के लोग यही सोचते थे कि बाबा तो बाबा ही बन गए, कहीं भिक्षा विक्षा मांगते होंगे। क्योंकि यहाँ पीला कपड़ा रुद्राक्ष वाले लोग ही है जो दूसरे को भ्रम में डालते हैं। लेकिन हमें तो ऐसा पूरा गुरु मिला जिसने न कभी मांगा न मांगने दिया। कहते बेटा शरीर से मेहनत करो, मन को उस मालिक के नाम से जोड़ के रखो। दोनों काम होता है। आप भी दुनिया में रहो, बाल बच्चे में रहो, सुमरन करते हुए रहो, मालिक का नाम सुमरन करो जिसके जो आपका पिता है। आपकी सारी समस्या हल होते रहेगी। दुनिया का सुमरन करके तो और दुखी होगे। दुनिया झूठी है, नासवान है, इसका संबंध 4 दिन का ही है। तो वही आप इशारा देते हैं कुटुंब मुनि संग बैठ मन गोटा, करेंगे काज वह तेरा, उतारे पाप की कोटा। तो वही कहते हैं गुरु बिन कोई नहीं संगी। कहते हैं कि गुरु के अलावा तुम्हारा कोई साथी, सच्चा साथी, आपका हितैषी और कोई नहीं है। स्वार्थ के सब बंधु जगत में, सुत दारा और मीत, जीव अकेला आवे जावे कोई नहीं संगीत। दुनिया स्वार्थी है। जब तक स्वार्थ चलता है दुनिया प्रेम प्यार करती है। जिस दिन स्वार्थ बंद हो जाता है प्रेम प्यार टूट जाता है। दुनिया स्वार्थी है। दुनिया का फाउंडेशन ही स्वार्थ के ऊपर है। ये सच्चा प्रेम प्यार नहीं है। सच्चा प्रेम प्यार एक सिख गुरु, एक आत्मा परमात्मा का होता है। तो इसीलिए आप स्वामी जी महाराज जागृत करते हैं गुरु बिन, कहते गुरु बिन कोई नहीं तेरा। गुरु के अलावा आपकी मदद करने वाला और कोई नहीं है। लेकिन कब? जब भक्ति करोगे। भक्ति में शक्ति होती है। हालांकि भजन सुमरन नहीं हुआ तो भी अगर रास्ते में लगे हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, तो भी लास्ट टाइम में तो गुरु आता ही है लेने के लिए। लेकिन पहले उसकी दया मेहर हासिल करनी है तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी, उसका रूप होना पड़ेगा। वो आप उसके रूप होंगे तो वो आपका रूप होगा, तब जाके कामयाबी हासिल होगी। तो इसीलिए आप कहते हैं हाँ, करेंगे काज वह तेरा, उतारे पाप का पोटा। स्वामी जी महाराज कहते हैं वही तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हें इस जन्म मरण से चक्कर से वही छुटकारा दिलाएंगे। तुम्हारे पाप की गठरी को वही खत्म करेंगे। पाप की गठरी, अब गठरी एक जन्म की तो है नहीं सिर पे, कितने करोड़ों जन्म हम लिए होंगे, दुनिया में पैदा हुए होंगे। कभी मानव शरीर में कितने करोड़ जन्म आए होंगे, उसमें कितने राजा महाराजा के शरीर भी लिए होंगे और कितने ऋषियों मुनियों के शरीर में भी। तो कहते हैं पहले कोई ऐसा समय नहीं आया कि कामिल मुर्शिद, पूरा गुरु नहीं मिला, इसीलिए हम यहाँ पड़े रह गए। कहते हैं अब भाई मानव शरीर का सुंदर समय मिला, सदगुरु भी मिले, नाम भी मिला, तो अब इस दुख से छुटकारा पाने की सोचो, कुछ भजन करो। भजन बैठ के ही करना ऐसी बात नहीं है,
हम कहते हैं खाना बनाते समय सुमरन करो, रास्ता चलते समय सुमरन करो, खेती में काम करते समय सुमरन करो, कैसा भी सुमरन करो, फायदा ही फायदा है। सुमरन से ही आपके पाप कटेंगे। सुमरन जैसे से पाप कटेंगे, मन हल्का होगा, मन निर्मल होएगा, हमारे अंदर शांति आएगी। पाप ऐसे ही रहेंगे, अशांति रहेगी। और पाप को काटने का तरीका सुमरन, 5 नाम का मालिक का नाम सुमरन, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो कहते सुमरन, चलते फिरते उठते बैठते काम करते सुमरन की आदत डालो, घर बैठे मालिक मिल जाएगा। आप बाल बच्चे में रह के भी सच्चे सन्यासी, सरल में आपका जो दरवाजा है खुल जाएगा, तीसरी आंख खुल जाएगी, आपकी रूह अंदर चली जाएगी, कामयाबी हासिल होगी। जी तो कहते हैं किस तरह से आप भजन सुमरन करेंगे, आपकी रूह शब्द से जाके जुड़ेगी। जब गुरु और शब्द अंदर प्रकट हो जाता है तो समझो आपका भाग्योदय हो गया। अब बाहरी हिसाब से हम भाग्योदय किसको कहते हैं? 2-4 करोड़ रुपया मिल गया, लॉटरी लग गई, सौभाग्यवंत। अरे भाई, वो सौभाग्य कितना दिन का, जब तक आप शरीर में बैठे हो तब तक ना। शरीर गया, पैसा यही तो आप कहाँ सौभाग्य? वो सौभाग्य बोलते हैं, सौभाग्य मिलके सौभाग्य होते एक दो नहीं तो सौभाग्यवंत कौन है? जिसको ऐसा सुंदर मानव शरीर मिलके, जो गुरु का हुक्म मान के 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ गया, जिसकी तीसरी आंख खुल गई, गुरु शब्द प्रकट हो गया, उसका आना जाना खत्म हो गया, वो सौभाग्यवंत। जिसका दुनिया में आना जाना लगा है, वो सौभाग्यवंत कैसे हो सकता है? उसको तो यमदूत के चप्पल खाने ही पड़ेंगे। तो कौन सा सौभाग्य? तो जिसका फिर जन्म मरण से मुक्ति मिल गई, वो सौभाग्यवंत है। जिसकी रूह अंदर गई, जिसके अंदर गुरु और शब्द प्रकट हो गया, वो सौभाग्यवंत है। माने जो उस स्टेज तक साधन करके पहुंच गया, वो सौभाग्यशाली है। फिर उसका आना जाना खत्म हो गया। जी आप इशारा देते हैं कि वो आत्मा जो करोड़ों जन्मों से अज्ञान रूपी नींद में सोई हुई थी, गुरु के कृपा से ज्योति अनंतनाथ प्रकट हो गया, उसके अंदर ज्ञान प्रकट हो गया। आंख बंद करो, उजाला ही उजाला अंदर दिखाई देता है, अभी अंधेरा दिखाई देता है। जब वो अंदर ज्योति जल जाती है तो हमारा ज्ञान का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो आपको बाहरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, वो ज्ञान का भंडार आपके अंदर ही है, वो प्रकट हो जाता है, ज्ञान का भंडार। तो कहते हैं कि इस तरह से जब आपके अंदर वो ज्योति का प्रकाश होता है, तो अज्ञान रूपी अंधेरा जो करोड़ों जन्मों से अंदर अपना घर बनाए बैठा था, वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है।
और आपके अंदर ज्योति का प्रकाश प्रकट हो जाता है, शब्द प्रकट हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है घट में। तो कहते हैं आपको बाहरी किताब की पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। जगत को देख तू मत कर, नहीं कुछ सारे सोता, उलट कर दिल मतो अपना, अमोलक वक्त जो खोता। फिर वही इशारा देते हैं कि आप वो क्या ऊपर, हाँ, जगत को देख तू मत कर, नहीं कुछ सार है थोथा। कहते हैं दुनिया को अच्छी तरह से विचार करके देखो, ये दुनिया में कोई सार है? कहते नहीं, सब थोथा। दुनिया में कोई कुछ भी सार नहीं, सब नाशवान चीजें। एक भक्त अपने मालिक के सामने, अपने गुरु के सामने कभी दुनिया का सामान नहीं मांगेगा। जिसका सच्चा प्रेम प्यार होगा वो भक्त क्या कहता है, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नयन चले जग जाई। ये सदगुरु में क्या मांगू, सब झूठ है, नाशवान है, मुझे तो तू चाहिए। जब गुरु को मांगते, गुरु अंदर प्रकट हो जाता है, अपनी बात साथ लेके आ जाता, बैठ जाता है, तो उसको कुछ कमी नहीं रहती। हम उदाहरण देते थे, एक राजा 1 महीने के लिए लंदन गया कुछ सीखने के लिए। तो राजा की 6 रानियां थी। तो 15 दिन रहने के बाद में राजा ने 6 रानियों को लेटर लिखा कि हम 15 दिन के बाद आने वाले हैं, आपको इस देश की कोई चीज की जरूरत है तो अपने अपने समाचार में आप अपना मांग लिखो, लिख के भेजो। तो 6 रानियों ने अपना अपना लेटर में अपना अपना मांग लिख के भेजा। कोई सोने का हार मांगा, कोई हीरे की अंगूठी मांगी, कोई और कुछ मांगा। जो जो मांगता राजा अलग से सूटकेस ले लेके 6 के नाम पे सबका उसके लेटर पढ़ के उसका सामान बंद कर अलग अलग सूटकेस में सबका हो गया। जब 6वीं नंबर रानी का नंबर, छोटी रानी का नंबर आया, जब वो लेटर खोले तो लेटर खाली था, ना कोई समाचार था ना कोई मांग थी। लेटर पूरा खाली, ऊपर एड्रेस बराबर है, अंदर खाली है, खाली 1 का अंक लिख के भेज दिया। अब 1 का अंक लिख के भेजे तो राजा क्या समझे? राजा 1 दिन 2 दिन विचार करते, 1 लिखा है क्या लेके जाना। बाद में उन्होंने अपने साथ एक मंत्री ले गए थे ना, तो उस मंत्री को दिखाया परेशान होके कि ये रानी कितना मूर्ख है, इसने ना कोई समाचार लिखा ना कोई मांग लिखा है, इसको क्या लेके जाना। तो राजा से मंत्री बुद्धिमान होते हैं। जिसके ऊपर राज्य चलता है। तो बाद में वो मंत्री देख के कहता है कि राजन, ये रानी चाहना माने बहुत बुद्धिमान है, इसने राजा को मांगी थी और राजा उस रानी के साथ में उसके भवन की तरफ चले गए। अब जिस रानी ने राजा को ही मांग लिया तो राजा जहां जाएगा राज अपने आप आएगा। उसको मांगने की क्या जरूरत है। तो राजा आ गया तो राज्य आ गया। अब रानी को राजसुख, राजा और राजसुख और राज्य तीनों मिल गया जिसने राजा को मांगा। अब इनको क्या मिला? खाली सामान। राजा भी नहीं, राज सुख भी नहीं,
राज्य भी नहीं। यही हालत हमारी है। हम लोग भक्ति तो खूब करते हैं, मांग बहुत बड़ी होती है, लिस्ट। महाराज ये पूरा करो, वो पूरा करो, ऐसा करो, वैसा। हम भगवान को भी एक नौकर बना दिए। बस हमारी इच्छा पूरा करो। अब बताओ, बेचारा पहले डर जाता लिस्ट देख के। पूंजी तो है नहीं और सामान बड़ा भारी लिख के रखा है, भक्ति तो कुछ नहीं, पासंग की नहीं, तो कैसे पूरा करेगा सामान? कहते नहीं भाई, परमात्मा की भक्ति परमात्मा के लिए करो। दाता से दाता को मांगो, दात मत मांगो। दात मांगोगे दाता दूर हो जाएगा। कभी दुनिया का सामान नहीं मांगना। गुरु की भक्ति, मालिक की भक्ति, मालिक को ही मांगना। गुरु से गुरु को ही मांगना। गुरु जब अंदर आके प्रकट होता है, अपनी सारी बरकत लेके बैठ जाता है। आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप। तो कभी भी गुरु की भक्ति गुरु के लिए करना, सामान के लिए नहीं। सामान मांग लिए, शरीर के साथ सामान यही रह जाएगा, फायदा क्या हुआ? तुम्हारी भक्ति गई, वेस्ट हो गई। अगर आपने मालिक को मांगा होता तो आपको फिर मुक्ति मिल जाती है ना। तो कहते वहां फायदा है, यहाँ नुकसान है। तो कभी भी मालिक की भक्ति मालिक के लिए करना चाहिए, गुरु से गुरु को ही मांगना चाहिए। कहते हैं गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। कहते गुरु खुश है, परमात्मा खुश है, लेकिन भक्ति तो इसीलिए भक्ति बड़ी ऊंची चीज होती है जी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु ने अब करी कृपा, दिया काल को बोता। गुरु जब से नामदान देता है, आपके बड़े बड़े कर्म नरक में जाने वाला वो अपने ऊपर लेके काल को हिसाब दे देता है, तो आपको नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए लेने के लिए जब से संत नाम देते हैं तो आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। अभी हमारा डिपार्टमेंट धर्मराज के पास है, हिसाब किताब धर्मराज यमराज के पास है। नामदान के दिन से हमारा कर्मों का लेखा जोखा गुरु के हाथ में आता है। उस दिन से जवाबदारी गुरु की हो जाती है, जिसका नाम मिला है। इसलिए उसके लिए गुरु को आना ही पड़ता है, डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। हमें वहां से कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए तो कहते हैं एक सत्य भाई, तुम अपने घर सतलोक चलो, मैं आपको न्योता देने के लिए आया हूं। आमंत्रण देने के लिए आया हूं। चलो सतलोक, देव न्योता, मैं तुम्हें न्योता देने के लिए आया हूं। तुम अपने घर चलो। क्यों? तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारा देश जो परमात्मा और तुम्हारा पिता है, वही देश आपका देश है। आप अपने देश में चलो, वहां आपका परिवार बैठा है, यहाँ कोई नहीं है। जो परिवार आना जाना जहां लगा वो
वो सच्चा रिश्ता कैसे हो सकता है? वहां न आना है न जाना है। जहां आत्मा अमृत की आहार करती है, आत्मा प्रकाश और शब्द रूप में रहती है, न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, वो देश अपना देश है जहां अमृत का आहार करती है। ये देश जहां पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, ये काल और माया की नगरी है, आपका देश नहीं। इसलिए आप अपने देश में चलो, अपना काम जाके करो, मैं आपको न्योता देने के लिए आया हूं, कहते। तो महात्मा हमें वहां ले जाने के लिए आते हैं, ये दुनिया में बांधने के लिए नहीं आते हैं। तो इसीलिए संतों का संदेश ही कुछ अलग है, उसी को समझ में आ सकता है जो कुछ संस्कारी आत्माएं हैं जिन्होंने कुछ पहले भक्ति करके पैदा हुआ है। संतों के वाक्य उनके दिल में बाण जैसे लगते हैं और उनकी काया पलट हो जाती है और वो उस पर चलने लगते हैं, कामयाबी हासिल हो जाती है। जो चलेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी, हमारे अंदर परिवर्तन आना ही आना है। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कहें राधा स्वामी यह तुमको, हाँ चलो सतलोक द्यु न्योता जी। दिया